अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है हमारी वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट। किसकी है जी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, चाहे आपका चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, चारों ही चैप्टर के अंदर बेसिकली टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग ये 3 चैप्टर हैं। डेथ और रिटायरमेंट एक ही चैप्टर के अंदर आता है, लेकिन चारों टॉपिक के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की आपको ट्रीटमेंट करनी है तो यही करोगे, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है जी, जर्नल भी सिखा दूंगा, अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा, सारे तरीके सिखा दूंगा। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी सी आपके पुराने पार्टनर है, 5 3 2 की उनकी रेशो। बैलेंस शीट में एसेट में इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की आ रखी है और लाइबिलिटी में आईएफआर बोले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 10,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, समझे तो ये होता है आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो हम जब भी अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में कभी मार्केट बढ़ती है कभी कम होती है। हमने पैसा लगा रखा है, वो हमें प्रॉफिट भी दे सकती है, वो हमें लॉस भी दे सकती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती रहती है, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। अगर इन केस हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें लॉस हो जाता है तो उससे बचने के लिए हम पहले से क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व। अब मैंने 10,000 रुपये का रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ था कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में कोई भी लॉस होता है तो मैं उसे कंपनसेट कर लूंगा। मुझे एडजस्टमेंट दी हुई है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू एमवी मतलब मार्केट वैल्यू 50,000 ही है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 ही है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो पहले ही 50 की थी, आज भी 50 की है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आप लोगों को पास करनी आती है, आप ये देखो कि इन्वेस्टमेंट पहले ही 50 थी, आज भी 50 है, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई लॉस होता है तो हम यहाँ से उसको कंपनसेट करते हैं, लॉस तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैसा कौन कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर कर लेंगे। आईएफआर डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। 10,000 रुपये का रिजर्व पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5, 3 और 2 में। और अगर आपको इसका अकाउंट बनाना हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाके आप आईएफआर ए, बी और सी, ए को 5,000 मिल गया, बी को 3,000 मिल गया और सी को 2,000 मिल गया। ठीक है जी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं है, कोई लॉस नहीं हुआ, तो जितना पैसा जोड़ा वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा जी, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 48,000 होते, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो 50,000 की थी और आज वो घट के कितनी हो गई? 48,000। इन्वेस्टमेंट कम हो गई, कितनी कम हुई? 2,000। तो 2,000 हम यहाँ से कंपनसेट करेंगे। रिजर्व जो हमने जोड़ा हुआ था 10,000, वहाँ से 2,000 हम बांट लेंगे, 2,000 कट कर लेंगे और रिमेनिंग 8,000 किस में बांट दिए जाएंगे? पार्टनर से बांट दिए जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना जी? 10,000। रिजर्व पूरा खत्म। इन्वेस्टमेंट कम कितने की हुई? 2,000 पे। हमने इन्वेस्टमेंट जो कम हुई वो रिवैल्यूएशन में नहीं दिखानी है, कहाँ दिखानी है? आईएफआर से उसको कंपनसेट करना है और जो बचा वो पार्टनर में बांट देंगे। ए, बी और सी में कितने बचे? 8,000। तो 4,000 ए में, 2,400 बी में और 1,600 सी में। अब अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाए तो आप लोगों ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर 4,000, 2,400 और 1,600 डाल देने हैं बाय आईएफआर के नाम से। मतलब कोई भी लॉस आप लोगों ने अपना रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाना, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 48,000 नई इन्वेस्टमेंट आपकी लाइक। ठीक है जी, अब ये मान के चलते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 हमारी हो जाए। पहले इन्वेस्टमेंट थी 50 की, आज हो गई 40 की। कितनी कम हो गई? 10,000 रुपये कम हो गई।
तो जो 10,000 का लॉस होगा वो पूरा का पूरा कहां से कंपनसेट होगा, आईएफआर से कंपनसेट हो जाएगा। तो आईएफआर अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, टू कर दोगे इन्वेस्टमेंट, जी 10,000 रुपए आईएफआर से खत्म हो गए, पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी 40,000 रुपए। ठीक है, सारा का सारा लॉस कहां से आएगा, आईएफआर से जाएगा। ठीक है, एक और अब अगर हम मान के चलें कि हमारी इन्वेस्टमेंट 35,000 हो जाए तो लॉस कितने का हुआ, 15,000 का। 10,000 तो आईएफआर से कंपनसेट हो जाएगा, बाकी जो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए हम क्या ओपन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी आईएफआर अकाउंट डेबिट 10,000 पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 पे, टू इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कम हुई 15,000 की, उसमें से 10,000 तो हमने आईएफआर से कंपनसेट कर दिया, बाकी 5,000 हमने रीवैल्यूएशन में डाल दिए। अब रीवैल्यूएशन में क्लोज भी करना पड़ेगा, तो ए बी सी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और 5,000 किस रेशियो में जाएंगे, 5, 3, 2 में, 2500, 1500 और 1000। ठीक है जी। और अगर आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएंगे बस ओनली इन्वेस्टमेंट के नाम से 5,000 पे, और बैलेंस शीट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे 35,000। आप लोग बेटा ध्यान से समझना कि जो भी एक्स्ट्रा लॉस होगा आईएफआर के बाद वही आपको रीवैल्यूएशन दिखाना है, एक्स्ट्रा नहीं दिखाना। ठीक है जी। सारी की सारी बात हमने करी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, अरे बढ़ भी तो सकती है, तब क्या करोगे, तो बढ़ गए तो आईएफआर पे कोई असर नहीं पड़ा। 50 से कितनी होगी, 55। ठीक है, आईएफआर तो बस लॉस कंपनसेट करने के लिए बनता है, तो आईएफआर पूरा का पूरा बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000, 3,000 और 2,000। अब जो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये हो गया हमारे लिए फायदा, रीवैल्यूएशन में आ जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 5,000 टू रीवैल्यूएशन 5,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, तो भाई क्रेडिट साइड ही आएगी आपकी। अब रीवैल्यूएशन भी क्लोज करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, कितना है 5,000, 2500, 1500 और 1,000। क्लियर है। और अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देना, बाय इन्वेस्टमेंट 5,000, पार्टनर्स कैपिटल में पीसी आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कितना है 5,000, 3,000 और 2,000, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कितनी, 55,000। तो तीनों जगह उसकी ट्रीटमेंट कर देना। तो ये ट्रीटमेंट होती है बेटा आईएफआर की। ठीक है जी। तो इसको भी ध्यान से देखना, आपके तीनों चारों चैप्टर के अंदर काम आने वाली है। थैंक यू।